अभी के सभी गाड़ियों में एक ड्राइवर जो गाड़ी में बैठा है वो शायद हर गाड़ी में काफ़ी मुश्किल होता है कि रियर व्यू मिरर से वो गाड़ी में बैठे बैठे देख सके, अगर वो भूल गया है कि मेरा फीलिंग पॉइंट किस तरफ है। तो वो रियर व्यू मिरर से देखने में बड़ी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, मुश्किल होता है। परंतु आप जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो इसका बहुत स्मार्टली एक सोल्यूशन देते हैं। भैया पेट्रोल। हाँ तो इधर से है सर, इधर से है। उधर से क्यों? उधर से स्केच लग जाएगा सर। मतलब पेट्रोल यहाँ से आ जाएगा, लेकिन संभावना ये होता है कि स्केच लग जाएगा पाइप से सर। ये सही डायरेक्शन में लगा है सर, अब स्केच नहीं लगेगा। तो इसी विषय पर आज मैं अपने ऑटो एक्सपर्ट अशोक प्रियदर्शी जी से बात करूंगा। बहुत बहुत स्वागत है अशोक जी। मेरे साथ भी आज कुछ ऐसा ही घटना हुआ। जब मैं पेट्रोल पंप पे पेट्रोल लेने गया तो फीलिंग पॉइंट का डायरेक्शन अगर नहीं पता होता है, कई बार तो लोगों को समस्या होती है, वो अपोजिट डायरेक्शन में और पार्क कर देते हैं पेट्रोल भराने के लिए। और उसने जो बोला वो बहुत अच्छी बात बताया। उसने बोला इससे स्क्रैच होने का डर रहता है। तो हमने सोचा कि आपसे बात करके अपने दर्शकों के लिए इस कंटेंट को क्यों ना लाया जाए। तो उसमें क्या कुछ है नया हमारे दर्शकों को बताएं। चलिए, ये एक अच्छा चयन है हर बार की तरह, और क्योंकि ये एक्चुअल लाइफ में आज आपके साथ हुआ तो मैं बताना चाहूँगा कि आपका जो ऑब्जर्वेशन है वो एकदम सही है, सटीक है। क्योंकि हर गाड़ी में फिलिंग पॉइंट जो होता है वो किसी एक साइड में होता है, पेट्रोल हो, डीजल हो, सीएनजी हो, एटसेट्रा। तो उस क्रम में होता क्या है कि आप जो पेट्रोल पंप या फ्यूल फिलिंग स्टेशंस हैं उसमें जो आपका डिस्पेंसर होता है जिससे वो पाइप के द्वारा आपकी गाड़ी में फ्यूल डलाता है, तो अगर वो ऑपोजिट साइड में है, कहने का मतलब है गाड़ी के उस भाग में है जो कि डिस्पेंसर से सटा हुआ नहीं है, तो इतनी लंबाई तो होती है, फ्यूल तो डला जाता है। बट उसने बहुत अच्छी बात बोली। क्या होता है ना शक्ति जी, कि जो नोजल है या जो फिलिंग नोजल है जिससे कि आपकी गाड़ी में फ्यूल स्टेशन वाले ईंधन डालते हैं, कुछ भाग उसका नीचे ज़मीन में भी सटता रहता है, वहाँ डस्ट होता है। और जब आपकी गाड़ी का फ्यूल फिलिंग पॉइंट उससे विपरीत दिशा में होता है तो वो पाइप को खींच के लगाता है। तो कई बार गाड़ी का जो पिछला पोर्शन है, जिसको हम लोग डिक्की भी बोलते हैं या बैकडोर बोल सकते हैं, या कुछ बम्पर है पीछे वाला, या कुछ क्वार्टर पैनल है, उसमें उस पाइप के टच होने से, रगड़ाने से उसमें जो डस्ट लगा उसके चलते स्क्रैचेस आते हैं। तो है तो बड़ा इंटरेस्टिंग। बट आपको मालूम है अमूमन अभी के सभी गाड़ियों में एक ड्राइवर जो गाड़ी में बैठा है वो शायद हर गाड़ी में काफ़ी मुश्किल होता है कि रियर व्यू मिरर से वो गाड़ी में बैठे बैठे देख सके, अगर वो भूल गया है कि मेरा फीलिंग पॉइंट किस तरफ है। तो वो रियर व्यू मिरर से देखने में बड़ी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, मुश्किल होता है। परंतु आप जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो इसका बहुत स्मार्टली एक सोल्यूशन देते हैं। मोर देन 90% लोगों को मालूम नहीं है कि ये क्या है और क्यों दिया गया है। तो हर बार की भांति मुझे लगता है कि इसको भी हमें एक डेमो के माध्यम से अपने दर्शकों को बताना चाहिए, और वो देखेंगे तो खुद ही महसूस करेंगे, जो गाड़ी वो यूज़ कर रहे हैं उसमें वही चीज़ मिलेगी आप। तो चलते हैं हेड्स अप ऑटो में डेमो की तरफ, और हमारे ऑटो एक्सपर्ट आज डेमो के जरिए इस विषय पर विशेष प्रकाश डालेंगे। डेमो के माध्यम से बताना चाहेंगे कि ये जो आपने प्रश्न उठाया या जो प्रॉब्लम बताई, इसका समाधान क्या है और इसका समाधान मैन्युफैक्चरर्स किस रूप में समाधान के तौर पे उसको प्रस्तुत करते हैं। यहाँ देखा जाए ये एक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। जैसे इसमें डिजिटल है, उसमें वो हो सकता है एनालॉग टाइप का डायलो, मीटर टाइप का हो, उसमें भी दिखाएंगे आपको। यहाँ देखेंगे बहुत ध्यान से शक्ति जी, अगर यहाँ नीचे हम देखें तो जैसा एक पेट्रोल पंप या फिलिंग पंप में एक डिस्पेंसर होता है, उसका एक इमेज बना हुआ है। इसके साथ साथ देखिए एक छोटी सी एरो है। ये एरो ये दर्शाती है कि ये फिलिंग पॉइंट इस गाड़ी में बाएं तरफ है, लेफ्ट साइड है। तो आपको अगर ये देखने से पता चल जाए
कि ये फिलिंग पॉइंट इस गाड़ी में इस तरफ है, तो आप उसी के हिसाब से फ्यूल स्टेशन पे अपनी गाड़ी को पोजीशन करेंगे ताकि डिस्पेंसर के से एकदम कम दूरी पे आपका ये फिलिंग पॉइंट आ जाए। अगर हमारे चालक, जो भी चालक हैं, हमारे दर्शक हैं, उनको ये पता चल जाए इसके माध्यम से कि अच्छा ये इधर है तो इधर, तो आप उसी के हिसाब से गाड़ी को पार्क करेंगे फिलिंग स्टेशन पे। अब जैसा कि हमने अभी आपको बताया था, उसका जो इससे पहले जो हमने आपको गाड़ी दिखाई उसमें जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो डिजिटल था। इसमें एनालॉग है, एनालॉग कहते हैं जिसमें देसी भाषा में जिसमें एक आर्म होती है, नीडल होती है, या जिसको लोग कांटा बोलते हैं, तो ये एनालॉग टाइप है। एनालॉग टाइप में भी देखिए, और फॉर्चुनेटली इस गाड़ी का जिसका हम लोग आपको डेमो दे रहे हैं ये CNG वर्जन है। तो इसमें 2 फ्यूल का इंडिकेटर है। लेफ्ट वाला जो है ये CNG है, डिस्पेंसर का एक छोटा सा एक मार्क या इमेज बना हुआ है, ठीक है। और उसके साथ साथ एक देखिए उसके बगल में एक एरो है जो कि लेफ्ट की तरफ दिखा रही है। तो ये जो है एरो दर्शाता है कि CNG का फिलिंग पॉइंट इस गाड़ी में लेफ्ट साइड में है। अब राइट साइड में आए तो यहाँ पे भी देखिए एक हमारे पास गेज है, ये पेट्रोल का गेज है, ये पेट्रोल का गेज है, ये CNG का गेज है इस गाड़ी में, क्योंकि ये डुअल फ्यूल है, CNG पेट्रोल दोनों है। तो इसमें भी देखिए पेट्रोल वाले में भी, एनालॉग मीटर में भी एक पेट्रोल का जो डिस्पेंसर होता है, जो पेट्रोल पंप या फिलिंग स्टेशन होता है, उसमें कुछ इसी तरह का एक डिस्पेंसर होता है जिसमें साइड से पाइप निकली होती है। तो देखिए ये बता रहा है कि ये जो डिस्पेंसर है वो आपका गाड़ी का जो फिलिंग पॉइंट है वो इस तरफ है। तो हम गाड़ी को जब फ्यूल स्टेशन ले जाएंगे तो इस हिसाब से पार्क करेंगे कि हमारा फिलिंग पॉइंट और जो फिलिंग स्टेशन वाला या पेट्रोल पंप का जो डिस्पेंसर है वो एक साथ हो जाए, ताकि हमारे बॉडी में स्क्रैचेस वगैरह ना लगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। तो हेड्सअप ऑटो का मकसद ही है अपने दर्शकों को छोटी से छोटी ऐसी जानकारी देना जो उनके लिए बहुत यूज़फुल हो। हेड्सअप ऑटो को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट ज़रूर करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें। तब तक दीजिए शक्ति प्रकाश को इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।